Good morning, students. We have completed our chapter metal and non-metal with revision. So जैसा कि तुम सभी को पता है कि प्री मिड टर्म में तुम्हें एक फुल चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल एंड एक हाफ चैप्टर आएगा फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सोल्ट. ठीक है, उसमें से जो पार्ट है हमारा सो हम वो रिवाइज करेंगे. सोल्ट रिवाइज करेंगे हम एसिड बेसिस एंड सोल्ट में से. ठीक है, अब जैसा कि हम सभी को पता है सोल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है. एसिड प्लस बेस व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे HCl प्लस NaOH. This is base and this is acid. When they combine with each other, they form salt NaCl plus H2O. ठीक है, तो इन सोल्ट्स की फॉर्मेशन होती है. दे आर आयोनिक इन नेचर. आयोनिक अब सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट इज आयोनिक. आयोनिक क्या है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है. ठीक है, तो ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज को कंबाइन करके बनते हैं. जैसे यहाँ पे जो Na है दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज का है. ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं. अब कौन कौन से साल्ट्स हैं हमारे पास, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, लेड सल्फेट, ये सभी सोल्ट्स हैं जो एसिड और बेस को कंबाइन करके ही बनते हैं. ठीक है, अब देखो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट है हमारे पास. नेक्स्ट ये हमारे पास 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है. एक है हमारे पास जो उनके केमिकल फॉर्मूला के बेस पे है. ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्मूला. और सेकंड है हमारे पास बेस्ड ऑन देयर पीएच वैल्यू. ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला के बेस पे हमारे पास कितने, फर्स्ट है हमारे पास नॉर्मल सोल्ट. अब नॉर्मल सोल्ट 3 टाइप की होते हैं दोनों में. एक नॉर्मल सोल्ट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी रिप्लेसेबल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, मतलब जब एसिड और बेस कंबाइन कर रहे हैं वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे. यहाँ पे कोई भी ना तो H पॉजिटिव बचेगा रिप्लेसेबल और ना ही OH नेगेटिव रिप्लेसेबल bनेगा. मतलब या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेंगे या फिर दोनों वीक एसिड और वीक बेस कंबाइन करेंगे सो दैट दे कैन कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को. इसमें हम यही वाला एग्जांपल दे सकते हैं. HCl प्लस NaOH जो है NaCl प्लस H2O की फॉर्मेशन करेंगे. दिस इज नॉर्मल सोल्ट. ये जो है एक नॉर्मल सोल्ट होता है. मतलब यहाँ पे देखो हमें कोई भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा. ठीक है, सेकेंड है हमारे पास एसिडिक सोल्ट. एसिडिक सोल्ट क्या होगा, एसिडिक एसिड्स क्या होते हैं, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो है रिलीज होता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो होगा वो एक्स्ट्रा होना चाहिए. एंड एसिडिक सोल्ट स्टिल कंटेन सम रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है, एंड एसिडिक आयन जो होता है, एंड एसिडिक सोल्ट कंटेन रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन. ठीक है, दिस मीन्स दैट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय द बेस इज नॉट कंप्लीट. मतलब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं है. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जैसे NaOH जब कंबाइन करता है H2SO4 के साथ, यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है ना, मतलब इसको रिप्लेस किया जा सकता है अभी दूसरे स्टेप में, NaHSO4 प्लस H2O. ठीक है, सो दिस इज एसिडिक सोल्ट. ये क्या बन गया हमारे पास, एसिडिक, जहाँ पे H पॉजिटिव जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है रिप्लेस हो सकता है मतलब वो. ठीक है, तो इसको बोलेंगे एसिडिक सोल्ट. तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है बेसिक सोल्ट. बेसिक सोल्ट मतलब अ बेसिक सोल्ट कंटेन रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन. यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखना है, OH नेगेटिव आयन लिखना है यहाँ पे सिर्फ. ठीक है, हमने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन सेम. सो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, a basic salt contain replaceable OH नेगेटिव आयन. ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिखना है. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, हमारे पास क्या बनेगा, CaOH Cl. मतलब यहाँ पे देखो एक रिप्लेसेबल है आयन
प्लस H2OH, तो ये क्या बन गया, बेसिक सोल्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एसिडिक सोल्ट और बेसिक सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे देखो मतलब होता किस केस में है जनरली, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक एसिड के वीक बेस के साथ कंबाइन करे, या वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करे। ठीक है, एंड सो मतलब वहाँ पे एक स्टेप पे कई बार जो होता है वो हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयन जो है रिप्लेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एसिडिक और बेसिक सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू। इसमें भी जैसे सेम ही ऑलमोस्ट, एसिडिक सोल्ट बनते हैं न्यूट्रल, एक हमारे पास इसमें बनता है न्यूट्रल सेम द सॉल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, या फिर वीक एसिड और वीक बेस जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे NaCl एग्जाम्पल इसका, NaCl, KCl, NaNO3। ठीक है, तो ये जो होंगे ये न्यूट्रल सोल्ट के एग्जाम्पल हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन करके ही ये क्या कर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, और इनकी pH क्या होगी, 7 होगी। एक दूसरे के इफेक्ट को ये न्यूट्रल कर देंगे और इनकी 7 pH जो होगी वो 7 होगी। सेकेंड है हमारे पास एसिडिक सोल्ट, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस जो है वो कंबाइन करेगा। ठीक है, और अब एसिड जो यहाँ पे क्या करेगा, उस वो मतलब बेस के इफेक्ट को डोमिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये वो एसिडिक सोल्ट की फॉर्मेशन करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे अब इसके एग्जांपल हैं NH4Cl, मतलब यहाँ पे वीक बेस कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये HCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस Na2SO4। ठीक है, ये भी क्या है, एसिडिक सोल्ट, ये एग्जांपल आगे। अब थर्ड है हमारे पास बेसिक सोल्ट, जिसमें वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो उसकी और यहाँ पे देखो इस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी pH जो है वो लेस देन 7 होगी, और जो वीक और जो बेसिक सोल्ट होंगे उनकी pH जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी, और वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो है कंबाइन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल Na2CO3, K3PO4, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सोल्ट। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी किस किस के बेस पे, एक है हमारे पास केमिकल फॉर्मूले के बेस पे, और दूसरी हमारे पास pH के बेस पे, और थर्ड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली ऑफ सोल्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ सोल्ट, कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा। ठीक है, फैमिली के बेस पे, फैमिली ऑफ सोल्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो NaCl है, NaNO3, Na2SO4, ये सोडियम फैमिली से आएंगे। ठीक है, और सोल्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्लोराइड फैमिली से आएंगे। ठीक है, मतलब जो बेसिकली जिनमें कॉमन सा होगा, जैसे सोडियम फैमिली, क्लोराइड फैमिली। ठीक है, जो कॉमन होगा सभी में, दैट इज वो क्या करेंगे, एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है सोल्ट्स की। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेटा साथ में तुमने ये रिवाइज करना है, प्री मिड टर्म के लिए भी तुम्हारी प्रिपरेशंस होंगी, मेटल एंड नॉन मेटल भी अपने अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है चैप्टर, ये फिर से एक बार टेस्ट होगा तुम्हारा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे फॉर ऑल।